आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में जरूर आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कितने समय में 50 रुपए का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज द्वारा 55 रुपए हो जाएगा। तो आपको समय बताना है, जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर आएगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 2 सही 1/2 वर्ष। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखो हमको समय निकालना, ये 50 रुपये 55 रुपये हो जा रहा है। तो देखो 50 रुपये हमारा जो है ये पी है, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ठीक है, अब जो 55 रुपये हो जा रहा है ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है। तो हमको सबसे पहले अगर समय का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर यानी समय बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपान P इंटू R। ठीक है, तो हमको P तो पता है कि 50 रुपये है, ठीक है, लेकिन हमको SI नहीं पता। ठीक है, तो SI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SI का फार्मूला क्या होता है, A माइनस P, यानी 55 में से 50 घटाना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा। 5 गुणे क्या हो गया 100 बटे मूलधन कितना 50 गुणे दर कितना 4%। ये 5 का नाम 5 दाम 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 को हम भाग करेंगे तो 2 सही 1/2 आएगा। ठीक है, तो यानी आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। कह रहा है सरल कीजिए 44 + 4 44 + 4444 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 4994। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लगा लिए, चलिए देखते हैं। देखो 4444 में 444 फिर 44, ये हमको ऐड करना है। तो 4444 में 444 फिर 44, इसको जोड़िए। देखो 4 3 12 की 2, 4 3 12 1 13, फिर 4 4 8 1 9 और 4 ये हो गया। ठीक है, 4932 आ गया इन तीनों को जोड़ने पर। अब ये क्वेश्चन मार्क अपने स्थान पर रहेगी, ये तीनों प्लस में उधर चले जाएंगे माइनस में। तो 4994 में 4932 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 9 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 62। किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प ही, सॉरी तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने आए, जल्दी से बताइए दोनों का आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा लिखा है यदि B से 20% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो चलिए दोनों का आंसर आप बताएंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो कह रहा है यदि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जो ये दिया है इसका मतलब है कि 512 तो ये घन का आयतन है, और जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कह रहा है कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसके लिए हमको 2 का क्यूब करना पड़ेगा। घन का आयतन तो 2 का क्यूब हम करेंगे तो कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, 8 के नाम 8, 8 छंग 48, 48 3 51, 8 चौक 32 यानी 64 आ गया। ठीक है, तो किस में आएगा आपका तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लगा लिए आप। कह रहा है कि A B से 20% अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए B A से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना % अधिक है उसको क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 20 और 100 में इतना जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 इंटू कर देंगे 100%। अगर यही कहता है इतना कम है तो जितना कम है उसको ऊपर लिखिए और 100 में उतना माइनस करके नीचे लिख दीजिए। 20 का नाम 20, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी 50/3 आया। इसको भाग करेंगे 16 से 2/3 आएगा, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर गति है, यानी इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कैसे बदलेगा, देखिए 22.5 है इंटू क्या कर देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर हावर्स में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो काटिए 5
5 चौक 20 पॉइंट आया, इधर आया तो हो गया 25, 5 पचम 25, 18 से गुणा करिए, 18 पंचे 90, 18 चौक 72 और 72 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, यानी आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प हो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 4212 भागे 13 तो 324 आ रहा है, तो 42.12 भागे 1.3 किसके बराबर है। देखिए जब इस टाइप की सवाल आ जाए, सेम चीज़ यहाँ पर रहे, यहाँ पर अंक और उसके बाद यहाँ पर जो अंक है ये दोनों सेम चीज़ रहे, तो आपको करना क्या है कि उत्तर तो इसका 324 जो लिखा है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ये देखो 4212 यहाँ 13 है, यहाँ पर 1.3 है। ठीक है, तो इस डिवाइड में आपको देखना है, जो इसका आंसर है उसको आप लिखिए। इस डिवाइड में देखिए कि सबसे कम अंक के बाद किस में पॉइंट है। देखो इसमें 1.3 है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट, इसमें 2 अंक के बाद, तो जो सबसे कम अंक के बाद पॉइंट होगा उसी को आपको लगा देना। देखो इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है तो इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्या होता है जानते हो, जिसमें 366 दिन आए। अब ये ऐसा कब होता है, जब फरवरी 29 की होती है, और फरवरी 29 की कब होती है, जब 4 साल में एक ही बार फरवरी 29 की होती है। तो जो ऑप्शन दिए इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो पूरी तरह कट जाएगा वही लीप वर्ष होगा। तो डिवाइड करके देखिए, पहले वाले में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 बचा हो गया 38, तो 4 9 36, 2 बचा 4 8 32, पहला ऑप्शन कट जा रहा है, यही होगा। दूसरा भी करके देख लेते हैं, 4 चौक 16, 3 बचा हो गया 35, 4 8 32, 3 बचा हो गया 34, नहीं कट रहा है, तो यानी आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 60 का 30% भागे 300 का 3% का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको आप बताएंगे कमेंट में जल्दी से क्या आंसर होगा। देखिए 60 का 30%, तो 60 गुणे 30, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड है यहाँ 300 का 3%, 300 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्या बचा 36 18, डिवाइड यहाँ पर क्या बचा 3 त्रिक 9, तो 9 से 18 डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक, 2 आ गया, किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प ही सही होगा। चलिए इसको बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। कह रहा है 5, 3 और 7 अंकों से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको भी आप बताएंगे जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5, 3 और 7 अंकों से बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर करना है। तो बड़ी से बड़ी क्या बनेगा 7 5 3, और छोटी क्या बनेगा 3 5 7। तो इसका अंतर करिए, 13 में 7 घटाइए 6, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 घटाइए बचेगा 9, यहाँ बचा कितना, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए 3, 396 किस में आ रहा है आपका चौथा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 225 आता, वह संख्या क्या है। देखो अगर हम मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, तो यक्स को ही यक्स से गुणा कर रहा है, तो कितना आ रहा है 225। तो यक्स गुणे यक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट 225, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। तो किस में आ रहा है आपका चौथा विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।